ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद जिला, डिवीज़न और ताल्लुक़ों के नाम तब्दीली मामले पर गुज़िश्ता महीने बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए अदालत ने नाम तब्दीली पर गोया अपनी मोहर सख्त कर दी। और इस फैसले के बाद ही से तमामी अर्ज़गुज़ारों ने फैसले पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि यह फैसला हमारी समझ से बाहर है। और जिस दिन फैसला सुनाया गया था उसी दिन से तमामी अर्ज़गुज़ारों की जानिब से ये ऐलान सोशल मीडिया के ज़रिए कर दिया गया था कि अब इस लड़ाई को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। लेकिन फैसला हुए तकरीबन अब 1 महीना ख़त्म होने को है, लेकिन इस मामले पर अब तक किसी ने भी आगे आकर बात नहीं की, जिसकी वजह से लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद में दिन ब दिन बेचैनी बढ़ती जा रही है और लोगों में एक तरह की उदासी और मायूसी साफ तौर पर झलक रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर के नाम की तब्दीली का मामला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तारीख है कि जिसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा और अपनी छाप छोड़ रखी है। इसी नाम पर पूरी दुनिया से लोग इस तारीखी शहर के तारीखी असासों का नज़ारा करने के लिए यहाँ आते हैं और इंतज़ामिया और हुकूमत को इसी नाम पर सालाना करोड़ों रुपयों की दौलत समेटने का मौका भी मिलता है। खैर, गुज़िश्ता दिन इस मामले पर अब एक नई बात निकल कर सामने आई है। दरअसल लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नाम तब्दीली को लेकर सियासी पार्टियों के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील पर भी अब बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं। अब्दुल वाहिद ने यह भी कहा कि नाम तब्दीली मामले पर कलेक्टर ऑफिस के सामने MP साहब की जानिब से की गई अलामती हड़ताल महज एक तमाशा और नौटंकी थी। इसी तरह उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पार्लियामेंट में 140 सवालात उठाने का ढिंढोरा पीटने वाली ये पार्टी जवाब दे कि इसने हमारी 400 साला तारीख को बचाने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। इसी तरह अब्दुल वाहिद से मीडिया के नुमाइंदे ने जब ये सवाल किया कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रुकन पार्लियामेंट ने इस बारे में कुछ नहीं किया, जबकि आप खुद ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सामने कई दिनों तक हड़ताल की थी, जिस पर मीडिया के रूबरू बात करते हुए लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद ने यहाँ तक कह दिया कि दफ्तरों और सड़कों पर एहतजाज और मुजाहरे करना और हड़तालें करना हमारा यानी आवाम का काम है, सत्ता में रहने वालों का नहीं। यानी एक रुकन पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि वो रास्तों पर तमाशा करे, बल्कि MP की जिम्मेदारी ये है कि जो लोग अपने मसाइल के लिए धरने आंदोलन करते हैं इस पर वहीं बात करें जहां पर आवाम बात नहीं कर सकती, यानी ऐवान पार्लियामेंट में। बहरहाल आखिर में लोक विकास परिषद ने औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर अब एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आइंदा 2 जून को लोक विकास परिषद के तमामी ओहदेदारान कारकुनान के साथ साथ मुहिब्बान औरंगाबाद MP इम्तियाज़ जलील के घर पर मोर्चा निकालेंगे और इनसे इस बारे में सवालात किए जाएंगे। इनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि आपने इस मामले पर ऐवान पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि अगर बर वक्त इस पर हुकूमत से नुमाइंदगी की जाती तो यह मामला फिर दोबारा ठंडे बस्ते में जा सकता था। नाजरीन, लोक विकास परिषद की जानिब से आइंदा 2 जून को MP इम्तियाज़ जलील के घर पर मोर्चे के ऐलान के बाद से अब ये मामला दोबारा गर्म हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या वाकई 2 जून को खासदार के घर और खुद खासदार का घेराव किया जाएगा या इस मामले में फिर एक मरतबा कोई नया मोड़ दिखाई देगा। ये तो आने वाली 2 जून को ही वाज़े हो जाएगा। वहीं मुहिब्बान औरंगाबाद ने आवाम से भी ये अपील की है कि इस मामले को लेकर नाउमीदी और मायूसी का इजहार हरगिज़ ना करे, क्योंकि उम्मीद ही पर दुनिया कायम है और ये बात तो हर कोई जानता है कि हम जिस तरह का गुमान करेंगे अल्लाह का फैसला भी उसी के मुताबिक होगा। यानी अगर हम पहले ही ये कहना शुरू कर दें कि हमें अदालत पर भरोसा नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है, तो इसका साफ साफ मतलब यही हो सकता है कि खुद हम भी नाम तब्दीली को कबूल कर रहे हैं, खुद हम भी अपनी तारीख से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम खुद इसे सिर्फ एक शहर के नाम की तब्दीली का मामला बताकर ये वाज़े कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें हमारी इस 400 साला तारीख से नावाकिफ़ रहे, तो फिर ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है उस कौम का नाम व निशान सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर हम अपने अहम और बुनियादी मसाइल पर बात करना तो छोड़िए, होठ हिलाने के भी काबिल नहीं रह सकते। लिहाजा कमेंट वार करके इस मामले पर
دیر اور دور تک قانونی، دستوری اور جمہوری طریقے سے پرامن انداز سے عدالتی کارروائی کرنے کا ارادہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کے حوصلوں کو کمزور مت کیجیے، بلکہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کی کامیاب پیروی کی امید کیجیے۔ ورنہ اگر اتنی ہی نا امیدی اور مایوسی ہے تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں اور اپنی دکانوں پر نام تبدیل کر کے تحریر کر دیجیے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔